हेलो स्टूडेंट, तो चलो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3। मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है। नाउ डायरेक्टली विल जंप टू द चैप्टर नंबर 3 क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है, लेंथी है बट इजी है। और अगर आपने पहले लेक्चर में देखा होगा पेपर पैटर्न, तो कोई भी 3 यूनिट में से आपको 2 यूनिट अच्छे से करने हैं ताकि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाए। ठीक है, सो टुडे विल सी कंसेप्ट ऑफ लेबर, एक्सपेंसेस एंड फंड इन इंडियन वैदिक टेक्स्ट। अब इसमें हमें क्या देखना है, तो मीनिंग ऑफ भृत्य देखना है। भृत्य मतलब लेबर, ये एक संस्कृत वर्ड है। उसमें हमें टाइप्स ऑफ भृत्य देखने हैं। अलग अलग समाज ने, जैसे नारद, जैन, बृहस्पति, निगम, ये अलग अलग समाज ने लेबर का, भृत्य का क्लासिफिकेशन किया है। सो ये क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेटर ऑन विल सी शुक्र नीति का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। ये टोटल चैप्टर आपका पूरा लेबर पे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशन पे है। उसके बाद होगा क्वालिटी ऑफ भृत्य, ये आपको शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। टाइप्स ऑफ लीव पेमेंट, उस जमाने में लीव पेमेंट्स कैसा था भृत्य को, और रेम्यूनरेशन सिस्टम कैसी थी। मतलब ये पूरा जो चैप्टर है इसमें हम भृत्य मतलब नौकर, एम्प्लॉय, वर्कर, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सो देखो ये क्वेश्चंस है जो उन्होंने देखो कंप्लीट क्या कहते हैं कंटेंट्स दिया है, उसकी ही बेस पे ये क्वेश्चंस है। तो वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा वीडियो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि लेंथी है, सो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 में ब्रेक किया है। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम पहले क्वेश्चन 1 एंड 2 देखेंगे और रिमेनिंग पार्ट में हम ये बाकी का देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ भृत्य, क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर डेफिनेशन होगी, मीनिंग होगा तो डेफिनेशन मीनिंग लिखनी है। अगर डायग्राम होगा तो डायग्राम लिखना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर मेन कंटेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। द टर्म भृत्य मीन्स सर्वेंट, एम्प्लॉई और डिपेंडेंट इन एशियंट इंडिया, बट इसका और मच डीपर मीनिंग भी था। It was not just about working for wages, but also about the duty, care and social responsibility. ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ये एम्प्लॉय का एम नहीं था। प्रीवियसली मतलब एशियंट इंडिया में वो अटैच होते थे अपनी ड्यूटी से, अपने मालिक से, एक उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, वो हॉनेस्ट थे, लॉयल थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स मीनिंग क्या था? भृत्य वाज अ पर्सन who worked and received payment for his services. It covered all types of worker from servant to minister. मतलब यहाँ पे जैसे अभी जैसे देखो एक ऑफिस होता है, ऑफिस में पियून से लेके बॉस तक बहुत सारे यहाँ पे डेजिग्नेशन होते हैं। बस पहले भी यही 700 साल पुराना जो हमारा था अर्थशास्त्र, उसमें भी यही प्रकार की हायरार्की थी। अब हम सोशल मीनिंग देखेंगे। द वर्ड ऑल्सो मीन वन हु सपोर्टेड और मेंटेन। ठीक है, सोशल मीनिंग अगर आप देखोगे तो ऐसा व्यक्ति जिसको किसी ने सपोर्ट किया है, मेंटेन किया है। ठीक है, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं जिससे पहले के राजा महाराजा अपने दरबार में ऐसे लोगों को जॉब देते थे। ठीक है, सपोर्ट करते थे। It includes dependent, poor, those who could not work. Labor was viewed as a form of service, सेवा and care for the society. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लिखना है। इकोनॉमिक मीनिंग क्या है, सोशल मीनिंग क्या है, देन विल सी रूल्स फॉर द एम्प्लॉयर एंड वर्कर। मतलब सिर्फ वहां पे पहले सिर्फ एम्प्लॉयज को रूल नहीं थे, तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को रूल्स थे। मतलब हम यही कह सकते हैं कि जैसे मॉडर्न हमारे जमाने में बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को रूल्स रेगुलेशन है, वैसे भी 700 साल पहले भी जब चाणक्य नीति थी, अर्थशास्त्र, तब भी यही रूल एप्लीकेबल थे। तो ये रूल है, वर्क हु सर्व फॉर अ लॉन्ग गेट कंसेशन, employer could not exploit sex worker, neglect of duty could lead to punishment. ठीक है, इसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, वीडियो पॉज करना है और आपको ये लिखना है। अब डिफरेंट यूज ऑफ भृत्य क्या होता है कि कौमार्य भृत्य, कौमार्य मतलब चाइल्ड केयर, व्याकरण मतलब ग्रामर, सर्वेंट हु फुलफिल ड्यूटी सिंसियरली, धर्मशास्त्र जिसमें एल्डरली, स्लेव्स, डिपेंडेंट सोसाइटी ड्यूटी टू केयर फॉर देम। तो इस तरीके से यूजेस थे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, ड्यूटी पूरी करने के लिए, किसी के घर में डिपेंडेंट एक
पेरेंट्स है, एल्डरली पेरेंट्स है, उनका ध्यान रखने के लिए, अलग अलग रीजन के लिए भृत्य का यूज किया जाता था। एथिकल एंड मोरल व्यूज क्या था कि वर्क वाज लिंक्ड विद एथिक्स, सोशल हार्मनी, इवन द किंग वाज कॉल्ड भृत्य ऑफ द पीपल। ठीक है, द फोकस वाज सर्विस, फेयरनेस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देखो पहले के जमाने से ही चालू है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन म्यूचुअल होना चाहिए, एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट होना चाहिए। अब होलिस्टिक व्यू ऑफ लेबर, होलिस्टिक व्यू मतलब ओवरऑल व्यू क्या था, हमने अब देखा इकोनॉमिक्स व्यू, मोरल व्यू अभी पिछले स्लाइड में देखा। तो ओवरऑल होलिस्टिक मतलब ओवरऑल, ओवरऑल व्यू क्या था, तो लेबर एक डिग्निफाइड मीनिंगफुल था, मतलब उसे भी रिस्पेक्ट था, वो एक पार्ट ऑफ सोशल था और उसकी मोरल ड्यूटी थी। और ये बेस किस पे था, केयर, इंटरडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे की केयर, फिर चाहे वो एम्प्लॉयर हो मतलब राजा हो या एम्प्लॉय हो मतलब गुलाम हो। ठीक है, मॉडर्न आज के जमाने का कंसेप्ट क्या है, वर्क इज इक्वल टू सर्विस प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो एज अ टीचर, एज अ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट, सर्विस तो होती है प्लस उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ठीक है, एम्प्लॉयर एंड वर्कर शुड बोथ एक्ट विद रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, सहानुभूति भी एक दूसरे से बारे में होनी चाहिए। लेबर इज नॉट जस्ट फॉर द प्रॉफिट, इट्स फॉर द सोशल बैलेंस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए हमें उसको वो नजरिए से हैंडल नहीं करना है। सो वी कंप्लीटेड द फर्स्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ भृत्य। नाउ वी विल सी द एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ भृत्य। अब ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है इजी लेकिन लेंदी है, तो मे बी ये लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 12 मार्क्स आ सकता है, या मे बी इसमें से ही छोटी छोटी 6 मार्क की शॉर्ट नोट्स आ सकती है। प्लीज आप पहला वीडियो मेरा देखो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है पेपर पैटर्न, 30 मार्क्स का पेपर होगा आपका रिटर्न। ठीक है, सो विल स्टार्ट वेरियस टाइप्स ऑफ भृत्य। तो अगेन मैंने कहा है कि पहले इंट्रोडक्शन देना है, सेम भृत्य का इंट्रोडक्शन जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है, मीन सर्वेंट, एम्प्लॉई। It had much deeper meaning. It not just working for the wages, but also work for the care, duty, social responsibility. Classification usually किस बेसिस पे हुआ जाता था, nature of work, वो काम कैसे है, types of contract, temporary है क्या permanent है, and mode of payment, wages दिया जाता था, food, shelter, other benefits दिया जाते थे क्या, क्योंकि पहले जमाने में सिर्फ सैलरी, वेजेस, पैसा देना, सिक्के देना ये नहीं होता था। कुछ कुछ वर्कर के पास कोई शेल्टर नहीं था, घर नहीं रहता था, तो वो क्या करते थे, अपने मालिक के मकान में एक छोटे से रूम में रहते थे। सो मोड ऑफ पेमेंट, तो बेसिकली हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे इन 3 बेस पे देखेंगे, और किस किस में एरा में देखेंगे, तो देखो ये मेन है आपको 4 एरा। ये चारों जो समाज है उन्होंने अपने भृत्य का, वर्कर का क्लासिफिकेशन इन 3 बेस पे किया है। ठीक है, तो दिस इज द मस्ट। तो मे भी आपको 12 मार्क्स के लिए अगर पूछा तो ये चारों का आपको एक्सप्लेनेशन देना है, या शायद शॉर्ट नोट के लिए सिर्फ पूछ सकते हैं कि नारद का क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करो, जैन कैनन का करो, मतलब समाज, जैन समाज का क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर क्या व्यू था करो, बृहस्पति एंड निगम। लेकिन अगर पूरा उन्होंने पूछा तो यू हैव टू राइट दिस फॉर ऑल। ठीक है, तो चलो ये लेंदी क्वेश्चन है, प्लीज आप नोटबुक लो, पेन लो और मेरे साथ लिखो। सो फर्स्ट विल सी द नारदास क्लासिफिकेशन। नाउ नारद स्मृति एंड एशियंट लीगल टेक्स्ट था, एक बुक थी जिसने क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने मेन 2 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया है। उन्होंने कहा, मतलब नारद जो समाज था उन्होंने कहा 2 में कैटेगरी में होता है, एक दास और एक कर्मकरा। ठीक है, अब कर्मकार या कर्मकरा का मतलब इसमें ही समझेगा। दास तो आपको पता है स्लेव्स, लैक पर्सनल फ्रीडम एंड वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ मास्टर, मतलब इसको पूरे हम इसे कहेंगे गुलाम। ठीक है, पहले के देखो गुलाम थे, उनको कोई फ्रीडम नहीं था, जैसे मालिक कहेगा वैसे करते थे। नाउअडेज ये गुलाम वगैरह कंसेप्ट अब नहीं है। तो पहले दास थे और उसके बाद थोड़ा उच्च श्रेणी में कर्मकर थे। नाउ कर्मकर मतलब क्या, फ्री लेबरर, जिसे हम आज भी कहते हैं एम्प्लॉई, वर्क फॉर वेजेस और अंडर कॉन्ट्रैक्ट बट रिटेन पर्सनल फ्रीडम। देखो आज भी एज ए टीचर मैं काम तो करती हूँ सैलरी के लिए, पैसे के लिए, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल फ्रीडम है।
ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे हम डेजिग्नेशन ले सकते हैं. दे ऑल आर वर्किंग फॉर द ऑफ कोर्स मनी, लेकिन वो फ्रीडम है. तो ये आज के जमाने में भी हम इसको क्या कर सकते, कर्म कर. तो नारद जो समाज है उन्होंने दो में क्लासिफाई किया है, दास एंड कर्मकर. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं दास. तो देखो, दास मीन्स अ स्लेव, गुलाम. नाउ जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड केयरफुली. आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना होगा. बहुत आसान है कि ट्रीट कैसे करते थे, हार्शली ट्रीट करते थे. कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं होती थी. पूरे के पूरा उन्होंने अपना फ्रीडम खोया था, उसे कहते दास. ठीक है, नाउ कहाँ से ये ओरिजिन एंड टाइप्स, कहाँ से दास उन्हें मिलते थे. तो देखो, बाय बर्थ, ऑफ कोर्स जो दास है, अगर उसको बेबी होता है, उसको बच्चा होता है, बेटा या बेटी, तो वो बाय बर्थ क्या होगा, दास होगा. डेब्ट बॉन्ड मतलब क्या, कोई पर्सन ने अगर अपना साहूकार से लोन लेते थे, है ना, राजा से लोन लेते थे, तो अगर वो उन्होंने पे नहीं किया, रीपे नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली दास बनते थे वो साहूकार का. वॉर, बहुत बार हम देखते थे जो सैनिक जो युद्ध में पकड़े जाते थे, ठीक है, एनिमीज के सैनिक, उनको वो क्या करते थे, दास बना के रखते थे. वॉलंटरी सब्स्टिट्यूट मतलब एक को खुद को ही प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कोई महिला है, उसका कोई नहीं है आगे पीछे, उसको प्रोटेक्शन चाहिए सोसाइटी से, तो वो क्या करते थे, तो कोई भी घर में कोई भी राजा महाराजा जो ऑफिसर है, उसके अंडर, वो प्रोटेक्शन के अंडर वहीं पे रहते थे, अपना गुजारा करते थे, उनके बच्चों को संभालना, उनके घर के काम, किचन के काम करना. ठीक है, सो वॉलंटरी, खुद होके. पनिशमेंट, पहले के जमाने में पनिशमेंट किया जाता था, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. राजा महाराजा जो टैक्स नहीं पे करते थे, तो इन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट उनको दास बनाया जाता था. परचेज दास, देखो आपने देखा होगा कभी ऐसे अलिफ लैला वगैरह, कभी ओल्ड मूवीज में या ओल्ड सीरियल्स में देखो ऐसे देखा होगा कि मार्केट में गुलाम को खड़े करते थे और बोली लगती थी. ठीक है, और फिर मार्केट से वो बेचारे गुलाम को घर लेकर जाया करते थे. ठीक है, इनहेरिटेड दास, पास ऑन थ्रू द फैमिली और प्रॉपर्टी. ऑफ कोर्स एक फैमिली दास है तो उसके बच्चे भी दास, उसके बच्चे दास, तो ये इनहेरिटेड आता है. बॉर्न दास, नाउ दिस इज द सेम वन एंड द सेम बाय बर्थ, तो ये और ये सेम ही है. डोनेटेड दास, गिवन एज अ गिफ्ट और ऑफरिंग. देखो पहले की राजा महाराजा, मतलब सिंपल सा एग्जांपल देखो, अगर राजकुमारी की शादी होती है और वो कोई ससुराल कोई और देश में जाती है, तो राजकुमारी के साथ 2 दासियां भेजी जाती थी, तो दिस इज कॉल्ड गिफ्टेड दास. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने ये मूवीज में, पहले की मूवी राजा महाराज की देखो, अकबर बिरबल, इसकी कोई भी मूवी देखो, इसमें ये सब आपको कंसेप्ट मिल जाएगी. ठीक है, अब राइट्स क्या थे दास के, तो राइट टू फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द अब्यूज. ठीक है, मतलब उनपे अन्याय नहीं होता था, उन्हें खाना पीना मिलता था, कुछ वेजेस भी लेते थे, खुद की प्रॉपर्टी भी लेते थे, कुछ परचेज देयर ओन फ्रीडम. ठीक है, तो मतलब अगर उन्होंने उनका रीपेमेंट किया, डेप्ट रीपेमेंट किया, तो हो सकता है वो फ्री भी हो सकते थे, तो ये उनके राइट्स थे. लिमिटेशंस, ऑफ कोर्स कोई भी अच्छे धार्मिक प्रोग्राम में इनकी शक्ल भी देखी नहीं जाती थी, इन्हें कोई लीगल राइट्स नहीं थे. वेरी सोशल, लिमिटेड सोशल मोबिलिटी, मतलब हलचल, मतलब वो सोसाइटी में ज्यादा घूम नहीं सकते थे, अपनी मर्जी के राजा नहीं थे. जो हमारा बॉस बोलेगा, जो हमारे साहूकार बोलेंगे, सरकार बोलेगी, बस अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू बिहेव. रोल क्या था, तो ऑफ कोर्स डोमेस्टिक वर्क, एग्रीकल्चर में आर्टिशियन वर्क, इस तरीके से उन्हें काम मिलते थे. सो आई होप आपको दास समझ में आया होगा. नाउ विल सी कर्मकार. नाउ दिस वर्ड्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कर्म एंड कार. कर्म मतलब क्या, वर्क, एंड कार मतलब क्या, डूअर, मतलब जो करने वाला है. तो इसका मीनिंग है वन हु परफॉर्म द वर्क. ठीक है, सो ये आज के जमाना का एम्प्लॉय है, ऐसे हम समझ सकते हैं. कर्मकार were free individual, work for the wages, they were not slave, unlike dasa who were born to their master, had no freedom, but कर्मकार could change their employer. देखो हम भी जॉब छोड़ सकते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा सकते हैं. सो दिस इज पर्सनल चॉइस, नॉट अ कंपल्शन. सो ये पॉज करो वीडियो और अब लिख करो. ठीक है, सो दास गुलाम जो अभी के जमाने में नहीं है, हाँ, लेकिन कर्मकार अभी के जमाने भी है, उसे हम अलग अलग डेजिग्नेशन के नाम से जाना जाते हैं. ठीक है, मतलब एम्प्लॉई.
नाउ सब कैटेगरी क्या है, तो जैसे हमने दास में देखा बाय बर्थ होता है, गिफ्टेड होता है, डोनेटेड होता है, तो वैसे भी यहाँ पे अलग अलग देखो कैटेगरी है। प्यूपिल और स्टूडेंट, तो पहले के लोग देखो गुरु हमारा नॉलेज देता था तो शिष्य उसके बदले काम करके देता था। अप्रेंटाइज मतलब आज भी तो है, आज भी देखो हमें इंटर्नशिप करना होती है, कुछ सीखना है हमें। कॉलेज के 4th ईयर में देखो, आपको भी शायद 3rd ईयर में होगी इंटर्नशिप, कहीं कंपनी में जाके काम करना है, कुछ स्किल सीखना है, एंड विद द एक्सचेंज ऑफ दैट आपको क्या मिलेगा, आपको सैलरी भी मिलेगी। सो दैट इज अप्रेंटिसशिप। हायर सर्वेंट, वेज अर्नर, मतलब क्या, दिस ग्रुप इंक्लूड लेबर, फार्मर, सोल्जर, पोर्टर, दे वेर पेड इन मनी। जैसे जैसे एग्रीकल्चर में काम रहेगा कल्टीवेशन के पीरियड्स में, तब ये हायर करते थे सर्वेंट। देन कमीशन सर्वेंट, दोज इंडिविजुअल अपॉइंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इट शो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। जैसे ब्यूरोक्रेसी हायरार्की होती है, जैसे फाइनेंस मैनेजर होता है अभी के जमाने में, बिजनेस मैनेजर होता है, मार्केट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, तो वैसे भी था। ठीक है, मतलब वहां पे भी उस जमाने में भी 700 BC एक ई मतलब बिफोर कॉमन एरा, उस तभी भी ये हायरार्की थी। ठीक है, मतलब देखो सब सिमिलर है, सिर्फ मेथड सिस्टम थोड़ी डेवलप हुई है। ओके, नाउ द मेन स्टार्ट। सेकेंड इज अ जैन कैनन। ठीक है, अभी हमने पहला क्या देखा था, हमने कौन सा ये देखा था हमने, एक मिनट, हमने अभी देखो मैं ही भूल गई क्या देखा था। हाँ, नारद क्लासिफिकेशन हमने अभी देखा था, नारद क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम देखेंगे जैन क्लासेस, जैन कैनन्स क्लासिफिकेशन। तो आपको पता है जैन एक कम्युनिटी है, एक समाज है, तो वो जमाने में वो एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करते थे। तो बेसिकली देखो, इनका मेन दो होता है, एक अहिंसा और धर्म, एक नॉन वायलेंस एंड एथिकल कंडक्ट। तो वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने नौकर को भी उसी रास्ते से, उसी वे से हैंडल करते थे। दे फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल मोरल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट अ कास्ट। जात पे वगैरह नहीं था। ठीक है, वो एम्फासिस मतलब फोकस किस पे करते थे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फेयर पेमेंट एंड वॉलंटरी सर्विस, कोई जबरदस्ती नहीं। तो पहले से हम जानते कि जैन समाज हमेशा अहिंसा पे फोकस करते थे, और अभी भी उस जमाने में भी अभी भी वो वर्कर को, अपने एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे से ट्रीट करते। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि दो इसमें दास एंड कर्मकार इसमें किया था नारद ने। यहाँ पे इन्होंने 4 फोल्ड मतलब 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन किए। डेली वेज लेबर, जर्नी स्पेसिफिक लेबर, देखो नो मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड, क्योंकि ये सब कुछ इजी है, आप पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, पॉज करो वीडियो, नोट्स आपके हाथ से लिखो। ठीक है, थर्ड फॉर्म का फोल्ड था होल वर्क कॉन्ट्रैक्टर एंड पार्ट वर्क कॉन्ट्रैक्टर, जो आज भी है। होल वर्क मतलब क्या, कंप्लीट एंटायर जॉब जब तक होता नहीं तब तक वो उनके एम्प्लॉय है। वंस जॉब कंप्लीटेड, टाटा बाय बाय। ठीक है, पार्ट टाइम कैसे होता है कि जैसे काम होगा उस हिसाब से हायर करते थे, काम हो गया पैसे दे दिया, थैंक यू बाय बाय। ओके, सो अब इनकी फिलोसॉफी क्या थी, इनका विचार क्या थे लेबर पे। तो नो कोर्शन, कोर्शन मतलब क्या, जबरदस्ती, कोई भी जबरदस्ती नहीं थी। ऑल वर्क शुड बी वॉलेंटरी एंड जस्ट, कि आपको करना है, मन से करना है तो भाई करो। ठीक है, तो कोई भी जबरदस्ती नहीं थी। वो सोचते थे कि सामने वाला एम्प्लॉय अपने मन से काम करे, खुशी से करे। एम्प्लॉयमेंट सीम एज ए म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट स्लेवरी और ऑब्लिगेशन। एनकरेज एथिकल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वो हमेशा ही फोकस करते कि दोनों का, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बॉस का और नौकर का रिलेशन कैसे हो, एथिकली हो, मोरल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। स्ट्रेसेस फेयर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। देखो जैन समाज को पसंद नहीं है कि वो एक्सप्लॉयटेशन करे, वो चाहते कि उन्हें फेयर अच्छी ट्रीटमेंट मिले। अब इकोनॉमिक एंड एथिकल उनका इनसाइट दृष्टिकोण क्या था, द मेन उनका था इकोनॉमिक एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सचेंज होना चाहिए, पैसे देवान गेवान होनी चाहिए, और जो भी ड्यूटी करो धर्म के बेस पे हो, मतलब झूठ बोलना, किसी से गद्दारी करना, ये बेस पे वो नहीं चाहते थे कि एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का रिलेशन हो। जो भी करना है मन से करो, धर्म पे चलो।
ठीक है, चलो नाउ विल सी द थर्ड वन। देखो हमने नारदा क्लासिफिकेशन देखा, देन हमने जैन क्लासिफिकेशन देखा, अब बृहस्पति क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब ये बृहस्पति क्लासिफिकेशन क्या है, तो इन्होंने भी जैसे नारद क्लासिफिकेशन ने 2 में किया था, दास एंड कर्मकार, जैन में भी हमने देखा था, अभी 4 इस पे उन्होंने 4 फोल्ड किए थे। बृहस्पति ने 3 बेस पे क्लासिफिकेशन किया है, वर्ण, कर्म एंड हेतु। वर्ण मतलब कास्ट, देखो पहले भी कास्टिज्म था, कास्ट थी, ठीक है, हायरार्की थी कास्ट में भी, तो वर्ण, आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सॉरी तो उस बेस पे देखो यहाँ पे वर्ण दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इस 4 प्रकार के, जैसे अभी है ना ओपन कैटेगरी, ओबीसी, अलग अलग कैटेगरी है, वैसे उस जमाने में भी कैटेगरी थी, ठीक है। तो वर्ण के बेस पे लेबर क्लासिफिकेशन होता था, कर्म के बेस पे, ठीक है, आपका काम क्या है उसके बेस पे, फार्मर हो तो फार्मर के काम करोगे, ठीक है, पॉटर हो तो पॉटर के काम करोगे, कर्म के बेस पे। एंड हेतु मतलब आपका कॉज क्या है, परमानेंट हो, नॉन परमानेंट हो, आपका हेतु एग्जैक्टली क्या है, इन 3 बेस पे बृहस्पति ने क्या किया, लेबर का क्लासिफिकेशन किया। तो फर्स्ट विल मूव टू द वर्ण, ये आपको लिखना है। ब्राह्मण यूजुअली प्रिस्ट होते थे, प्रिस्ट मतलब क्या, मंदिर के पुजारी, टीचर्स, देखो ये हाईली हायरार्की में आते थे। क्षत्रिय जो युद्ध करता था, रूलर, वॉरियर, उसको क्षत्रिय कहते थे। वैश्य जो ट्रेडर था, व्यापारी था, फार्मर। और शूद्र जो नीचे लेवल के काम करता था, स्लेव टाइप काम करता था। तो इस प्रकार के 4 वहां पे वर्ण थे। बट इसका मतलब ऐसे नहीं था कि इन्होंने गुलामगिरी को ज्यादा स्पॉन्सर किया, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया, तो ऑफ कोर्स नॉट। बृहस्पति मॉडल आल्सो रिकॉग्नाइज फंक्शनल वैल्यू ओवर बर्थ, मीनिंग स्किल एंड कंट्रीब्यूशन कुड मैटर मोर देन द लिविंग, ठीक है। तो आप स्किल कितने हो, कंट्रीब्यूशन कैसा है, आप व्यक्ति कैसे हो, इस बेस पे भी वो ट्रीट करते थे लेबर पे, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट, सेकंड ये हो गया वर्ण। अब कर्म देखेंगे, कर्म किस बेस पे था, तो अगेन देखो जो जो काम है, जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर है, आप टीचिंग टीचर हो, मिलिट्री सर्विस, तो आपके कर्म पे डिसाइड होता था आपका काम, ठीक है। एंड हेतु, हेतु आपका वॉलंटरी है, आप खुद होके पे ये कर रहे हो, वॉलंटरी काम कर रहे हो। इनहेरिट मतलब पास हुआ है फैमिली से, ये फैमिली थे इसलिए दूसरे उसके इमीडिएटली नेक्स्ट जनरेशन ने वही काम कंटिन्यू किया। कंपलसरी सर्विस है क्या आपको, या कोई बॉन्डेज है क्या, आपने कोई लोन लिया है क्या, इसलिए आप लेबर हो गया। दिस ऑल शो द हेतु, आपका मेन काम करने का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आपको बताना है। तो बृहस्पति ने 3 इसमें किया है, वर्ण, कर्म एंड हेतु। अब नाउ फोर्थ वन लेफ्ट, निगम। देखो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। धीरे धीरे रोज देखो वीडियो, रोज सुनो, धीरे धीरे आपका हो जाएगा लर्न, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। नाउ विल मूव टू द निगम कॉम्प्रिहेंसिव वर्क। अब ये निगम जो है समाज, उसने क्या कहा, तो लाल निगम फ्रेमवर्क, एक पर्सन थे लाल निगम, उस पे ये निकला है। उन्होंने क्या फ्रेमवर्क ड्रॉ किया लेबर के लिए, तो लाल निगम फ्रेमवर्क एक्सप्लेन the labor in ancient India was not just about the earning the living, it was also conducted with social position. इन्होंने थोड़ा और ऊपर जाके इस पे काम किया मिस्टर लाल ने, ठीक है। उन्होंने सिर्फ पैसे पे नहीं फोकस किया, उन्होंने उसके ऊपर जाके लेबर एग्जैक्टली क्या है उसका क्लासिफिकेशन किया है। सो देखो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, स्लेव लेबर, बॉन्डेड लेबर। देखो कौन कौन होता है बॉन्डेड, सेम हमने जो लेबर में देखा ना दास में, वो ही है, ठीक है। नो वेजेस, देखो क्या क्या है, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। देन उन्होंने दूसरा क्लासिफिकेशन किया है हायर्ड लेबर, मतलब हायर किया है बट वो पूरे फ्रीडम है, अपना काम कर सकते हैं, उसके बदले उन्हें वेजेस भी मिलेगा, मोबालिटी है, वो कहा जहां जा सकते वो जा सकते हैं, एक एम्प्लॉयर से छोड़ के काम दूसरे एम्प्लॉय को ज्वाइन कर सकते हैं एम्प्लॉयर को। सो इस तरीके दिस इज वी कैन से अभी के जमाने का हायर्ड लेबर, ठीक है। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर जिसके पास स्किल है, अनस्किल्ड जिसके पास
स्किल नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आई होप आपको समझ में आया है। तो ये पहले 2 जो किए हैं हमने, दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा पार्ट 2। तो आगे के क्वेश्चंस हम ये जो दिए हैं 1 2 3 एंड 4, देखो ये नारद जो है ये इसमें इंक्लूड है, तो ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।